सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि श्वसन क्या होता है। ओके, और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसके आगे। तो श्वसन के बारे में हमने देखा था कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है और पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है। ओके, श्वसन बेसिकली किन किन प्रोसेस को अपने में इन्वॉल्व करता है, जैसे कि ऑक्सीजन ग्रहण करने से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने तक के बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, जैसे कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटवन किस प्रकार का शोषण है। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही जो जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो ये ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट फिर आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में टूटता है। तो जो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और पायरुवेट जो आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटा, उसके बीच में भी पायरुवेट कैसे टूटा, इसके बारे में भी आज देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किडवन किस प्रकार का शोषण है। बेसिकली किडवन है क्या। ओके, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, किडवन आ जाता है एग्जाम में, किडवन क्या है। ओके, तो किडवन बेसिकली एक अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन मीन्स इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। ओके, जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो अवायवीय श्वसन मीन्स ही हो गया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहे। ओके, तो किण्वन अवायवीय श्वसन है जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, और किण्वन की प्रक्रिया के दौरान जो पायरुवेट है, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और CO2 में टूट जाता है। एथेनॉल आपको पता है यह एक तरह का अल्कोहल है, और CO2 गैस जो कि हर एक श्वसन की प्रक्रिया में CO2 बनता ही है। और यह जो किण्वन की प्रक्रिया है यह होती है ईस्ट में। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के नजरिए से कि ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के दौरान उसमें श्वसन होता है, तो किण्वन। साथ ही किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, और किण्वन में पायरुवेट टूटकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर है, तो ये था पूरा किण्वन। उसका आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये है पायरुवेट। ओके, C3H6O3 जो कि कहाँ से बनता है, ग्लूकोज से बनता है, और ये है एथेनॉल C2H5OH। ओके, ये H5 है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है ये। क्लियर है, तो एक अणु पायरुवेट का टूटा, एक अणु एथेनॉल का बना, और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद आता है क्वेश्चन है श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। ओके, तो ट्रैकिया हमारे शरीर के अंदर का ही एक श्वसन अंग है। ओके, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यह भी एक फेमस क्वेश्चन है जो कि अक्सर लघु उत्तरीय में आ जाता है। श्वास नली या ट्रैकिया शरीर के भीतर के, ये जो श्वास नली है जिसको कि इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं, ये थोड़ा सा शाखित तरह का इसका संरचना है। शाखित मीन्स कि इसके अगल बगल से संरचनाएं निकली रहती है। ओके, तो ये शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। ओके, ट्रैकिया एक नालिका की तरह संरचना है जिसमें कि जो कि शाखित होता है। ठीक है, शाखित मीन्स ऐसे ऐसे इसमें से अलग अलग संरचनाएं निकली रहेंगी। ठीक है, जो एक, और ये जो ट्रैकिया है वो उसका एक जो सिरा है, एक जो छोर है, वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो ऊतकों से संपर्क में होता है। आपको पता है ऊतक के अंदर कोशिका होता है, और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है, और जो भी हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ तक जाता है, कोशिका तक, और वहीं पर वो ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। ओके, और ऊतक हो, मान लो ये ऊतक हुआ तो इसके अंदर कोशिकाएं हैं, तो ये जो ट्रैकिया है वो डायरेक्ट ऊतक से कनेक्टेड होता है। ओके, और इसका जो दूसरा सिरा है, दूसरा ओर है, वो शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलता है। ओके, तो एक सिरा तो ट्रैक ऊतक से कनेक्टेड हो गया, और दूसरा सिरा शरीर की सतह पर श्वास रंध्र, ठीक है, श्वास रंध्र जहाँ भी है उसके वहां पर खुलता है। ओके, और जैसे ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता कहाँ है, तो बेसिकली ये होता है टीडा, तिलचट्टा, मक्खी इत्यादि नामक जीवों में। ओके, इनमें जो है श्वसन ट्रैकिया के द्वारा ही होता है।
मान लो कि कोई मक्खी ले लो, तो मक्खी का जो शरीर है, जहाँ पर श्वास रंध्र है, वहाँ पर एक ट्रेकिया का एक छोर कनेक्टेड रहेगा, दूसरा छोर उसके ऊतक तक कनेक्टेड रहेगा, और उस ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा, उसके शरीर के अंदर जाएगा, और वहाँ पर ऊतक के तक पहुँचेगा। ऊतक के अंदर कोशिका रहेगी, वहाँ सारा रिएक्शन होगा, जो भी होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इससे होते हुए वापस वो बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है ट्रैकिया। बेसिकली ट्रैकिया जीवों का एक अंग है जिसके द्वारा श्वसन होता है, और ये इसके द्वारा श्वसन कहाँ होता है, तो टीडा, तिनचट्टा, मक्खी इत्यादि जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्लियर है? जैसे कि मनुष्य में अगर देखा जाए, तो मनुष्य में क्या होता है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, नासिका छिद्र से होते हुए कहाँ तक जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जाता है। नासिका छिद्र से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाता है, और हमारे शरीर के अंदर वो कोशिका तक पहुंचता है, जहाँ पर ग्लूकोज मौजूद होता है। ठीक है, ग्लूकोज मौजूद होता है, और वहां पर जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन करके। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक है, ऑक्सीजन हमारे सीधे कोशिका तक गया। कोशिका तक मीन्स कोशिका से ऊपर ऊतक होता है, तो ऊतक तक तो गया ही होगा। लेकिन कीटों में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट ऊतक तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, उसका रीजन बताना। तो देखो, कीटों में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता। ओके, हीमोग्लोबिन मनुष्य में होता है, जिसकी वजह से खून का कलर रेड होता है, लेकिन कीटों में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं होता। और आगे आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने में। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी लेक्चर में, मे बी लास्ट में, कि जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक ले जाता है। लेकिन कीटों में, वो कीट जो होते हैं उसमें वो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन को कौन लेकर जाएगा कोशिका तक? ठीक है, ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने वाला हीमोग्लोबिन ही नहीं है कीटों में। ठीक है, तो इसलिए कीटों में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता को, सॉरी, यहाँ से देखते हैं, कीटों में हीमोग्लोबिन जैसा कोई रंजक नहीं होता जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, जो कि कीटों में नहीं होता। इसलिए कीटों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रुधिर के माध्यम से नहीं होता। रुधिर मीन्स रक्त। यही कारण है कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों तक नहीं पहुंचता। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई एक मीडियम होना चाहिए। हम मनुष्य के शरीर में वो मीडियम रक्त है। ठीक है, जिसमें कि रक्त के अंदर भी देखा जाए तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ही मनुष्य में ऑक्सीजन को लेकर जाता है कोशिकाओं तक। लेकिन कोई कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जैसा कोई उसको रिप्लेस करके कोई वैसा चीज ही नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाएगा कैसे? तो यही रीजन है कि ऑक्सीजन उसी कीटों में ऊतकों तक नहीं पहुंचता, या कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। ओके, सीधे डायरेक्टली। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पाथों को लिखें। और ये जो मैंने बताया कीटों में ऑक्सीजन डायरेक्ट ऊतकों तक नहीं पहुंचता, ये भी एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, नॉलेज के लिए मैंने बताया इसको। उसके बाद है पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पाथों को लिखें। ओके, तो मैंने बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो अवायवीय श्वसन में पायरुवेट का निर्माण करता है। मैं सीधा लिखती हूँ, ग्लूकोज हो गया, वो अवायवीय श्वसन में 2 पायरुवेट बनाता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट तो बनाता है, अब इस पायरुवेट को विखंडित करके हम लोग CO2 प्लस ऊर्जा प्लस H2O ये बनाते हैं वायवीय श्वसन में। ठीक है, ये हो गया वायवीय श्वसन, और ये हो गया अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो ये जो पायरुवेट है उसका विखंडन हुआ यहाँ पर CO2 में। ये एक तरह का मेथड हुआ पायरुवेट को विखंडित करने का। साथ ही इस पायरुवेट को विखंडित करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। अब वो तीनों मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, पायरुवेट का विखंडन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट, ईस्ट में पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको भी अभी हमने देखा इसी वीडियो में। यहाँ पर ये जो किण्वन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, उसमें पायरुवेट विखंडित होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ पायरुवेट को विखंडित होने का। ओके,
तो उसी चीज़ को फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है कि पायरुवेट का विखंडन ईस्ट में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हुआ जिसके द्वारा पायरुवेट का विखंडन हुआ। सेकेंड मेथड क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ओके, और ये चीज़ भी हमें डिटेल में आगे पढ़ने हैं कि जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है इसका भी एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। बट उससे पहले ये भी एक टाइप है पायरुवेट के विखंडन का। ठीक है, तो पायरुवेट एक तरह से तो हो गया कि ईस्ट में पायरुवेट का विखंडन होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा हो गया कि पायरुवेट जो है वो हमारी मांसपेशियों में विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और आप अगर गौर करें तो ये दोनों रिएक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के अभाव में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्लियर है। लेकिन थर्ड जो रिएक्शन है, जो ये था वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ठीक है, तभी इसका नाम वायवीय श्वसन पड़ा था। और थर्ड पॉइंट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। ओके, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जल का निर्माण होता है। तो दो जो टाइप था जिसमें उसमें तो एक में तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, दूसरे में ऑक्सीजन का अभाव था और थर्ड वाले में ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति रहेगी, जिसको कि हम लोग वायवीय श्वसन भी बोलेंगे। ओके, और ये वही रिएक्शन है जहाँ जो कि ये था पायरुवेट विखंडित हुआ था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 प्लस ऊर्जा बना था। ओके, साथ में H2O भी बना था जो कि उप उत्पाद के रूप में निकला था। ओके, तो ये है 3 टाइप्स पायरुवेट के विखंडन के। एक ईस्ट में होता है जिसको कि कीटोन बोलेंगे, सेकेंड वन इज जो कि लैक्टिक अम्ल बनता है हमारे मांसपेशियों में, और इस पर एक और क्वेश्चन बनेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। और थर्ड है ऑक्सीजन के उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है, जिसको कि लास्ट वीडियो में ही देखे थे हम लोग, जिसको कि वायवीय श्वसन भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये था पायरुवेट के विखंडन के 3 विभिन्न पथ। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।